क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन में दिया गया हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो DOORS, उसके बाद आएगा यहाँ पर R और LOCKE लॉक। लेकिन देखो इसे कूट भाषा में क्या लिखा गया है, यहाँ पर LORE और GA। ये क्या है हमारे पास फर्स्ट लाइन। उसके बाद क्या दिया गया है यहाँ पर दूसरी लाइन में PEOPLE पीपल। उसके बाद आएगा यहाँ पर R और ये ANGRY। अभी इसका कूट भाषा में क्या लिखा गया है यहाँ पर, ये आएगा SA और GA, फिर आएगा PA। लेकिन जो थर्ड लाइन है उसमें देखो यहाँ पर क्या है, तीसरी लाइन में आएगा POPLE, यह उसके बाद आएगा LIVENOW। इसे कूट भाषा में लिखा गया है SO और फिर DUPA, यह आ गया। लेकिन फाइनल में और देखो क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है फोर्थ लाइन में आएगा GO और NOW। लेकिन ये यहाँ पर इसे लिखा गया है BUSO। अब हमें क्या है कि SA और क्या दिया गया है, SO को क्या है कूट भाषा में लिखना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है, पहली और दूसरी लाइन में देखो कॉमन लेटर क्या है, तो यहाँ पर कॉमन लेटर है R। देखो इसे दर्शाएंगे गोल सर्कल से दोनों में। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर भी देखो आप, तो यहाँ पर कॉमन लेटर मिल गया GA और GA, फिर ये हो गया। अब क्या है कि दूसरी और तीसरी लाइन में कॉमन लेटर देखो, इसमें कॉमन लेटर मिल गया पीपल, तो इसे दर्शाएंगे रेक्टेंगल या आयत से। अब इसमें भी देखो कॉमन क्या है, तो यहाँ पर भी हमें कॉमन मिल गया PA, तो ये आ गया यहाँ पर क्योंकि ये इसका लिखा गया है। फिर देखो तीसरी और चौथी लाइन में क्या है, तो तीसरी चौथी लाइन में हमें दिखा रहा है 9, कॉमन लेटर है ये, तो इसे हम इस तरीके से दर्शा देंगे। आप चाहे किसी भी तरीके से दर्शा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं सेम तरीके से दर्शाता हूँ आपने भी उसी तरीके से दर्शाना है। तो इनमें क्या है, तीसरी चौथी लाइन में जो देखो यहाँ पर कॉमन लेटर है 100, तो ये आ गया। और देख लो कोई भी कॉमन लेटर हो, जरूरी नहीं है कि तीसरी और चौथी में देखें, क्या है कि चौथी और दूसरी भी हो सकती है, तीसरी कोई भी। तो यहाँ पर और देखो कोई कॉमन लेटर हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कोई भी कॉमन लेटर और नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर करना क्या आपने देखो कि इसको देखो क्या लिखा गया है, तो यहाँ पर देखो इसमें ना उल्टा किया गया है। देखो ये जो लेटर है ना यहाँ पर लिख दिया, देख लो आप। अब हमें पता चल गया कि GA को लिखा गया है यहाँ पर क्या R, और PA को लिखा गया है पीपल, क्योंकि ये सर्कल में, ये आयत में, ये सर्कल में और आयत में। लेकिन जो बच गया SA को लिखेगा इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या आएगा ANGRY। उसके बाद SO को देखो, अब यहाँ पर क्या है SO, इसे कूट भाषा में देखेंगे इस तरफ से, तो ये आएगा 9, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 9। तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है क्या है, देखो पहली जो लाइन है उसमें लिखा गया है C और ATE, फिर यहाँ पर आएगा FOOD। अब देखो इसे क्या लिखा गया है यहाँ पर SAR, फिर ये आएगा PARZAR। लेकिन उसके बाद देखो दूसरी लाइन में यहाँ पर क्या आएगा FOOD
फिर यहाँ पर इज, फिर ये आएगा TSTY। इसे क्या लिखा गया है यहाँ पर, ये आएगा यहाँ पर JAR और GER और RA। उसके बाद क्या है तीसरी लाइन में ये हमारे पास आएगा HEGFAST, लेकिन यहाँ पर इसको क्या लिखा गया है कूट भाषा में, ये आएगा RRLARPAR। अब हमें जो लिखना है वो क्या है, इसका कूट भाषा में लिखना है TSTY। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर आपने करना है क्या है कि जो पहली और दूसरी लाइन में कॉमन लेटर देखो क्या है, तो हमें कॉमन लेटर मिल गया, इसे दर्शाएंगे गोल सर्कल से। ये है फूड और यहाँ पर भी मिल गया। अब पहले यहाँ पर भी कॉमन देखो क्या है, तो यहाँ पर भी कॉमन मिल गया ZAR। उसके बाद देखो कि तीसरी लाइन में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर इसमें कॉमन है इज, लेकिन इसे दर्शाएंगे हम क्या आयत से। ये आ गया। अब इसमें देख लो आप, तो ये यहाँ पर बनेगा आयत से ये और ये आ गया। अब हमें ये भी मिल गया। अब देख लो इसमें कोई भी और कॉमन लेटर हो, तो यहाँ पर और कोई कॉमन लेटर हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो आपने क्या है कि इसको कूट भाषा में लिखना है। तो हमें पता है फूड का जो कोड है वो क्या है ZAR, इसका जो कोड है वो RAR है, क्योंकि देखो ये सर्कल में, ये भी सर्कल में, ये रेक्टेंगल में, ये रेक्टेंगल में, तो इससे हमें पहचान हो गई। हमें जो कोड निकालना है वो देखो इसका निकालना है, इसका कोड आएगा ये। तो यहाँ पर लिख देंगे हम GAR। तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन में दिया गया है पहली लाइन में ये आएगा यहाँ पर HEISMY। उसके बाद देखो इसमें और भी लिखा गया है आगे, यहाँ पर क्या आएगा FRIEND। अब इसे कूट भाषा में लिखा गया है कितना 56 और 92, ये आ गया है। लेकिन दूसरी लाइन में क्या लिखा गया है, यहाँ पर आएगा MYAUNT इज इल। अब ये क्या है, यहाँ पर देखो इसे क्या लिखा गया है, ये आएगा 76 और 35। फिर तीसरी लाइन और देखो इसमें क्या है, तो यहाँ पर तीसरी लाइन में आएगा, देखो तीसरी लाइन में आ जाएगा हमारे पास FRIEND फ्रेंड इज और इल। इसे क्या लिखा गया है यहाँ पर, इसे लिखा गया है 627। हमें क्या है कि कूट भाषा में क्या लिखना है AUNT, देखो इसे लिखना है। तो सबसे पहले क्या है कि पहली और दूसरी लाइन में कॉमन लेटर देखो क्या है, तो इसमें कॉमन लेटर मिल गए 2 हमें, एक तो माई मिल गया, इसे दर्शाएंगे आयत से। अब क्या है इसमें भी देख लो कॉमन अक्षर क्या है, तो यहाँ पर कॉमन अक्षर कोई भी लिख सकते हो आप। देखो 5 से 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है 5। उसके बाद देखो आप दूसरा कॉमन लेटर यहाँ पर इज, इसे दर्शाएंगे गोल सर्कल से, तो ये आ गया इज। अब इसमें भी देख लो कॉमन क्या है, तो यहाँ पर ये बनेगा 6 और 6, ये भी दर्शा दिया गया है। और देख लो कोई कॉमन लेटर हो। अब क्या है कि दूसरी और तीसरी लाइन में कॉमन लेटर देखो क्या है, तो इसमें क्या है देखो इज कॉमन है दोनों में, तो इस भी गोल सर्कल से दर्शाएंगे। अब इनमें यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, तो इसे भी आप क्या है गोल सर्कल से दर्शाओ। उसके बाद दूसरी और तीसरी लाइन में कॉमन है इल, तो इसे क्या, इसे दर्शाओ आप।
तो इसे दर्शा देंगे इस तरीके से। तो ये आ गया यहाँ पर। अब और देखो इसमें कॉमन ये मिल गया हमें क्या, दूसरी तीसरी लाइन में 7 कॉमन है और इसमें भी 7 कॉमन है। और कोई लेटर देखो कॉमन हो तो यहाँ पर और कोई कॉमन लेटर नहीं दिखाई दे रहा। अब हमें क्या है कि देखो इसको लिखना है, इसका जो अंक बनेगा वो लिखना है। तो ठीक है, यहाँ पर देखो माई जो है इसका जो अंक कितना है, यहाँ पर 5 है क्योंकि ये आयत में तो ये भी आयत में। इज का कितना है यहाँ पर 6 क्योंकि ये भी सर्कल में ये भी सर्कल में। इल जो होता है यहाँ पर कितना है 7, ठीक है। लेकिन देखो ये बच गया यहाँ पर एक लेटर। अब इसका जो अंक यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कौन सा बनेगा 3। देखो यहाँ पर आएगा 3, आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर क्या कि पुस्तक को पेन कहा जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो पुस्तक है, पुस्तक को क्या है कि पेन कहा जाता है। तो ये आएगा यहाँ पर कहा जाता है, ये हो गया। उसके बाद क्या है कि नोटबुक को, ये क्या है यहाँ पर नोटबुक। अब नोटबुक को क्या कहा जाता है, नोटबुक को बैग कहा जाता है, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर। लेकिन इससे आगे देखो और क्या कहा गया है, फिर कहा है जो बैग होता है ना, बैग, बैग को स्कूल कहा जाता है। इसके बाद और क्या है, बैग को स्कूल कहा जाता है। आमतौर पर हम किस पर लिखते हैं। अब देखो ये हमें पता है हम किस पर लिखते हैं, हम लिखते हैं नोटबुक पर, नोटबुक पर लिखते हैं। अब देखो नोटबुक को क्या कहा गया है, इसके अंदर देखो नोटबुक को कहा गया है बैग। तो देखो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा बैग, आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन में कहा है देखो यहाँ पर क्या कि जो लिखा गया है MY और ये आएगा MIS, मिस्टेक। इसे क्या है कि कूट भाषा में लिखा गया है 62 यानी 6 और 2। उसके बाद क्या है NIC और E, फिर ये आएगा SHOES। इसे कूट भाषा में लिखा गया है क्या 4 5। P ये यहाँ पर पीपल, लेकिन देखो इसे क्या लिखा गया है यहाँ पर पीपल RNIC, नाइस। अब इसे लिखा गया है 135, ये आएगा यहाँ पर 135। हमें क्या है और आगे भी दिया गया है क्या है BIG, बिग और MSTAKE, मिस्टेक। अब देखो इसे जो है कूट भाषा में क्या लिखा गया है 29, लेकिन हमें जो लिखना है कूट भाषा में या इनका अंक कोड कुछ भी निकालना है क्या माई और SHS का। अब देखो इसे लिखना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन। अब क्या है कि पहली और दूसरी लाइन में कॉमन लेटर देखो क्या है, इसमें कोई भी कॉमन लेटर नहीं है। उसके बाद दूसरी तीसरी में देखो यहाँ पर भी नहीं है, तीसरी चौथी में देखो नहीं है। तो आप क्या है कि पहली चौथी में देख लो तो यहाँ पर कॉमन लेटर मिल गया हमें क्या मिस्टेक। इसे दर्शाएंगे आयत से, तो यहाँ पर ये बन गया आयत। और देखो इसके बाद अब क्या है कि पहली चौथी लाइन में कॉमन लेटर क्या है, यहाँ पर अंक है, तो अंक बनेगा देखो 2, इसे भी आयत से दर्शाएंगे और इसे भी
आयत से दर्शाएंगे। उसके बाद कोई भी और कॉमन लेटर देख सकते हो किसी भी लाइन में। तो यहाँ पर हमें कोई कॉमन लेटर मिल गया, देखो नाइस, इसे दर्शाएंगे गोल सर्कल से। ये भी कॉमन लेटर है, यहाँ पर भी कॉमन लेटर है। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पर 5 मिल गया, तो इसे भी आप गोल सर्कल से दर्शाओ, सिर्फ दूसरी और तीसरी लाइन में। अब इसके अलावा और देखो कोई भी कॉमन लेटर है या नहीं है। अब हमें कोई और कॉमन जो लेटर है वो नहीं दिखाई दे रहा। हमें क्या है कि माई का अंक निकालना है। देखो हमें पता चल गया मिस्टेक का तो अंक क्या है 2, लेकिन जो बच गया ना वो माई का अंक है। माई का अंक कितना हो गया 6, तो ये आ गया यहाँ पर 6। उसके बाद अब ये इसका अंक निकालना है। देखो नाइस का जो अंक है वो 5, क्योंकि ये भी गोल सर्कल में, ये भी गोल सर्कल में, लेकिन जो बच गया हुआ इसका अंक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 4। तो ये बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 3। देखो आपके ऑप्शन में क्या है कि यहाँ पर 46 बना गया है, मैंने 64 लिख दिया, तो इन्हें ना आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन में दिया गया है, पहली लाइन में क्या दिया गया है, SEMIDA। इसका जो कोड बनेगा वो क्या है, यहाँ पर वो आएगा आई हैव फ्रेंड। तो ये आ गया। अब इसके बाद और क्वेश्चन में दूसरी लाइन में दिया है हमारे पास LAKI और SE, लेकिन इसका जो मतलब है वो दिया गया है यहाँ पर FRIEND फ्रेंड आर गुड। तो ये आ गया। अब तीसरी लाइन में यहाँ पर क्या दिया गया है, वो आएगा यहाँ पर NADEKI। देखो यहाँ पर क्या है, छोटा n है। उसके बाद इसे लिखा गया है कूट भाषा में सी इज गुड। तो ये आ गया है यहाँ पर। उसके बाद देखो हमें क्या है कि जो आर है इसे कूट भाषा में लिखना है यहाँ पर। तो आपने करना है क्या है कि पहली और दूसरी लाइन में कॉमन लेटर देखो क्या है, तो यहाँ पर कॉमन लेटर मिल गया क्या, देखो ये कॉमन लेटर मिल गया SE और SE, तो कॉमन लेटर हो गया। अब इसमें भी कॉमन लेटर देखो यहाँ पर क्या मिल गया, फ्रेंड। लेकिन देखो इसे गोल सर्कल से ही दर्शाएंगे, इस बात को आपने याद रखना है। अब क्या है कि दूसरी और तीसरी लाइन में कॉमन लेटर देखो, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर भी कॉमन, लेकिन देखो इसे दर्शाएंगे किससे, त्रिभुज से दर्शा लो आप इसे। तो ये यहाँ पर दर्शाएंगे त्रिभुज से, तो ये यहाँ पर आएगा त्रिभुज से। अब दूसरी तीसरी लाइन में यहाँ पर भी कॉमन लेटर क्या है, मिल गया हमें, तो इसे भी दर्शाएंगे क्या, त्रिभुज से। तो ये यहाँ पर हमने दिया दर्शा, ठीक है। उसके बाद देख लो कोई और कॉमन लेटर हो, तो यहाँ पर और कोई कॉमन जो लेटर है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। हमें करना क्या है यहाँ पर कि आर को कूट भाषा में लिखना है। देखो फ्रेंड जो होता है उसका क्या बनेगा यहाँ पर SE, क्योंकि दोनों सेम सर्कल में, और जो गुड होता है ना इसका जो कूट भाषा में बनेगा वो KE, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज या ट्रायंगल में। लेकिन जो ये बच गया ना LA, ये R का है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम LA, तो ये बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन में दिया गया है SEC, यहाँ पर क्या है वाज और वर्किंग। अब इसका जो अंक या कूट भाषा में लिखा गया है 592। उसके बाद ये आएगा यहाँ पर
आई वाज, और देखो CURIUS। अब इसे कूट भाषा में क्या लिखा गया है? 267। लेकिन और आगे क्या दिया गया है यहाँ पर? SEC इज और CUROUS, ये यहाँ पर आएगा 987। हमें जो है क्या है कि SE का अंक निकालना है, क्वेश्चन में कहा है हमसे। अब देखो पहली और दूसरी जो लाइन है उसमें कॉमन लेटर क्या है पहली और दूसरी में? तो इसमें कॉमन लेटर दिखाई दे रहा है क्या? वाज। तो इसे दर्शाएंगे गोल सर्कल से। अब इसमें भी गोल सर्कल्स दर्शाओ पहली दूसरी लाइन में। तो कॉमन अंक यहाँ पर 2, तो यहाँ पर क्या है? 2। उसके बाद देखो दूसरी और तीसरी लाइन में कॉमन लेटर क्या है? तो इसमें कॉमन लेटर है आयत से दर्शाएंगे, रेक्टेंगल से। देखो इसमें कॉमन लेटर हमें मिल गया। अब इनमें भी कॉमन देखो यहाँ पर क्या है? अंक मिल गया 7 और 7, तो ये आ गया यहाँ पर क्या? 7। उसके बाद देखो क्या है कि और कोई कॉमन लेटर भी मिल गया हमें, इसे दर्शा देंगे इस सर्कल से ऐसे, SE और SE। आपने दो लाइन में, कोई भी दो लाइन में कॉमन लेटर देखना होता है। तो इसमें कॉमन क्या मिल गया यहाँ पर? देखो ये हमारे पास कितना है? 9, और यहाँ पर भी 9 कॉमन मिल गया। और देखो इसमें कोई कॉमन लेटर हो और कोई नहीं है, तो हमें C का अंक निकालना है। अब देखो स्पष्ट मिल गया, C का जो अंक है वो है 9, क्योंकि सेम तरीके से दर्शाया गया है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 9। ये बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पर? देखो DISH, फिर ये क्या है? EG, और TSTY। इसे क्या लिखा गया है यहाँ पर कूट भाषा में? LAMKAM और DAM, ये आ गया। इसे और दूसरी लाइन में क्या दिया गया है यहाँ पर? IT इज स्वीट, तो ये आ गया यहाँ पर स्वीट। फिर देखो अब क्या है यहाँ पर? उसके बाद आएगा RAM, ये यहाँ पर देखो क्या है? RAM और SAM और KAM। अब ये तो हो गई पहली लाइन, ये दूसरी लाइन। और तीसरी लाइन में क्या दिया गया है? तो यहाँ पर आएगा ET और ATEDISH। उसके बाद इसे कूट भाषा में क्या लिखा गया है? RM और DAMPAM, ये आ गया। अब क्या है कि यहाँ पर TSTY और ये हमारे पास है स्वीट, इसे लिखना है कूट भाषा में। तो आपने क्या है कि पहली और दूसरी लाइन में कॉमन लेटर देखो क्या है? इसमें कॉमन लेटर मिल गया इज, तो इसे दर्शाएंगे गोल सर्कल से। और देखो अब इसमें कॉमन क्या है यहाँ पर? ये KAM और KAM, ये हो गया। उसके बाद दूसरी तीसरी लाइन में कॉमन है हमारे पास क्या? इट, इसे दर्शाएंगे त्रिभुज से। अब इसमें कॉमन क्या है? RAM, तो ये देखो कॉमन है, तो इसे दर्शाएंगे ट्रायंगल से। तो ये आ गया ट्रायंगल से। उसके बाद क्या है? आप और कोई लेटर कॉमन देखें, तो हमें और मिल गया क्या?
DISH, लेकिन इसे दर्शाएंगे रेक्टेंगल से, तो ये आएगा यहाँ पर रेक्टेंगल से, ये आ गया। अब इसमें भी आप कॉमन देखो तो यहाँ पर कॉमन हमें मिल गया, ये बनेगा DAM और DAM। इसके अलावा और कोई कॉमन लेटर है यहाँ पर और हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब क्या है कि इसका जो क्या बनेगा कूट भाषा में, देखो जो आयत में है वो उसी का बनेगा, ये तो हो गया इसका हो गया ये, लेकिन जो बच गया ये इसका है। देखो तो यहाँ पर लिख देंगे हम LAM आ गया। उसके बाद स्वीट का, और देखो तो यहाँ पर जो ट्रायंगल में है वो ट्रायंगल से ही दर्शाया गया है, तो इट का तो ये हो गया और इज का हो गया KM, लेकिन स्वीट का बनेगा यहाँ पर SAM। तो ये यहाँ पर देखो बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन में क्या दिया गया है यहाँ पर, देखो MY, अब ये क्या है PRSON पर्सनल, लेकिन और फिर क्या है यूज, इसे लिखा गया है यहाँ पर कूट भाषा में 521। और इसके बाद क्या है यहाँ पर SUD, देखो यहाँ पर क्या है SE, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये आएगा THINS थिंग्स, ठीक है। इसे क्या लिखा गया है 1, 6 और 9, तो यहाँ पर ये आएगा। उसके बाद आगे क्या लिखा गया है तीसरी लाइन में, ये आएगा PERSONAL, ये फिर बनेगा THIN, और इसे क्या लिखा गया है 29, 2 और 9। हमें क्या है कि 5, 6 और 9 इसको कूट भाषा में लिखना है, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपने कि वही पैटर्न पहली और दूसरी लाइन में कॉमन लेटर देख लो क्या है, तो इसमें कोई कॉमन लेटर हमें नहीं दिखाई दे रहा, मिल गया, लेकिन देखो इसे दर्शाएंगे गोल सर्कल से, यूज वाला मिल गया, ठीक है। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, एक और एक अंक है यहाँ पर। उसके बाद देखो दूसरी और तीसरी लाइन में कॉमन क्या है थिंग्स मिल गया, लेकिन इसे दर्शाएंगे आयत से, तो ये क्या है यहाँ पर आयत या रेक्टेंगल से दर्शाया गया है, ठीक है। अब इसमें कॉमन अंक देख लो क्या है, इसमें कॉमन अंक है 9, तो यहाँ पर क्या है 9। उसके बाद और कोई कॉमन लेटर मिल गया, दूसरी और पहली लाइन में है, तो इसे दर्शाएंगे क्या इस तरीके से, पर्सनल जो लिखा गया है ना ये कॉमन मिल गया हमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि देखो इनमें कॉमन क्या है, पहली और तीसरी लाइन में, तो कॉमन अंक मिल गया 2, तो इसमें आ गया 2 कॉमन। अब क्या है कि देखो 5 का जो अंक है इसका कूट भाषा में क्या बन रहा है, तो 5 का हमें पता है, देखो 5 का बनेगा यहाँ पर स्पष्ट MY, तो ये आ गया MY, क्योंकि आप देख सकते हो यूज का तो बनेगा 1, क्योंकि ये सेम सर्कल से दर्शाए गए हैं। उसके बाद 6 का देखो, 6 का यहाँ पर देखो क्या बनेगा, 6 का बनेगा ये यहाँ पर, तो हम इसे लिख देंगे। उसके बाद 9 का क्या है, 9 का देखो ये आयत में, ये भी आयत में, तो यहाँ पर लिख देंगे हम थिंग्स, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन में दिया गया है क्या
GET अप और नाउ, इसे लिखा गया है यहाँ पर क्या है PAX MAX और RAX। ये तो हो गई पहली लाइन। अब दूसरी लाइन में क्या दिया गया है यहाँ पर HELL और ET, तो ये आ गया। अब क्या है यहाँ पर MAX, फिर ये DAX और JAX, ये ठीक है। लेकिन उसके बाद जो तीसरी लाइन उसमें क्या दिया गया है यहाँ पर, ये बनेगा WIL, फिर क्या है IT और स्टॉप। इसे क्या लिखा गया है कूट भाषा में, तो ये आएगा ZAX KAX, उसके बाद LAX, ये आ गया। अब हमें जो लिखना है वो DAX का कूट भाषा में लिखना है। अब वही पैटर्न सेम, आप पहली और दूसरी लाइन में कॉमन लेटर देखो क्या है, तो यहाँ पर गेट कॉमन मिल गया, इसे दर्शाएंगे गोल सर्कल से। अब यहाँ पर भी कॉमन देखो क्या है, यहाँ पर ये मिल गया मैक्स पहली और दूसरी लाइन में। दूसरी तीसरी लाइन में कॉमन क्या है, यहाँ पर ये मिल गया, लेकिन इसे क्या है हम दर्शाएंगे आयत से, तो यहाँ पर ये बनेगा आयत। अब इसमें कॉमन क्या है, ये बनेगा हमारे पास ZAX। अब इसके अलावा और कोई कॉमन लेटर देखो आप, तो इसमें क्या है IT ही अप स्टॉप, हमें और कोई कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन देखो क्या है कि जो मैक्स होता है ना, इसका तो कूट भाषा में यहाँ से देखना शुरू करो गेट बन गया, और जो ये होता है ZAX, इसका जो बनेगा ये। लेकिन देखो ये क्या है DAX, ये इसका जो कूट भाषा में बनेगा क्या ही, क्योंकि ये यहाँ पर बच गया, तो यहाँ पर लिखेंगे ही। ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन में दिया गया है क्या HOWRU। अब इसे कूट भाषा में लिखा गया है 639। दूसरी लाइन में क्या आएगा यहाँ पर RUFINE और टुडे, ये बनेगा यहाँ पर कितना, देखो ये 64 53 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 64 और 53। लेकिन जो तीसरी लाइन है उसमें क्या दिया गया है STAYFINE, इसे लिखा गया है 5 8। अब जो हमें कूट भाषा में लिखना है वो क्या है टुडे को लिखना है। तो इसमें देखो कैसे सॉल्यूशन होगा, सेम पैटर्न है। पहली और दूसरी लाइन में कॉमन लेटर देखो क्या है यहाँ पर, तो इसमें कॉमन क्या है कि इसमें आएगा R कॉमन, तो इसे दर्शाएंगे गोल सर्कल से। अब इसमें कॉमन अंक हमें मिल गया 6 और यहाँ पर क्या है 6। उसके बाद और कॉमन दिखाई दे रहा हमें U, इसे दर्शाएंगे आयत से पहली और दूसरी लाइन में। इसमें कॉमन मिल गया हमें कितना 3 और 3। और कोई कॉमन लेटर हो उसे भी देखो आप, तो यहाँ पर और कोई कॉमन नहीं है। लेकिन देखो दूसरी और तीसरी लाइन में कॉमन हमें मिल गया, ये मिल गया फाइन, इसे दर्शाएंगे यहाँ पर फाइन। अब देखो इसमें क्या है यहाँ पर कॉमन 5, इस तरीके से दर्शाएंगे इसमें दूसरी और तीसरी लाइन में, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसको कूट भाषा में लिखना है, कूट भाषा में लिखना है, ठीक है जी।
लेकिन आर का जो अंक बनेगा वो क्या है 6, क्योंकि सेम गोल सर्कल में। अब यू का अंक बनेगा क्या 3, क्योंकि ये आयत में है। साइन का देखो ये सर्कल इस तरीके से बना गया तो इसमें 5 है, लेकिन जो बच गया ना वो 2D का अंक है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 4। आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन में यहाँ पर है READ और दिस बुक। अब देखो इसको कूट भाषा में लिखा गया है 689। फिर ये क्या है यहाँ पर THI दिस बुक और इज, फिर ये आएगा यूजफुल। इसे कूट भाषा में क्या लिखा गया है यहाँ पर, तो ये आएगा 96 और 75। ठीक है, उसके बाद यूजफुल, फिर बनेगी BOO के बुक इज गुड। अब इसे कूट भाषा में क्या लिखा गया है 54 और 79। लेकिन हमें जो लिखना है ये क्या है दिस बुक इज गुड। इनका अंक लिखना है कूट भाषा में। तो यहाँ पर सेम पैटर्न है कि 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। अब करना क्या है कि पहली और दूसरी लाइन में कॉमन लेटर देखो क्या है, यहाँ पर दिस है। अब ये यहाँ पर इसे दर्शाएंगे आयत से। ठीक है, अब क्या है पहली और दूसरी लाइन में कॉमन क्या है, तो ये कॉमन आ गया यहाँ पर 6 मिल गया, तो हम इसे ऐसे दर्शा देंगे 6। देखो कॉमन तो यहाँ पर क्या 9 भी है, लेकिन देखो अब हमने 6 ले लिया तो 6 ही रखेंगे यहाँ पर। उसके बाद देखो ये क्या है बुक। अब बुक है यहाँ पर, इसे दर्शाओ आप गोल सर्कल से, तो यहाँ पर ये गोल सर्कल आ गया। अब इसमें कॉमन क्या है 9 और 9। उसके बाद दूसरी और तीसरी लाइन में कॉमन है हमारे पास इज, तो इसे दर्शाएंगे क्या इस तरीके से। तो अब इसमें भी यहाँ पर क्या दूसरी तीसरी लाइन में कॉमन देखो क्या है, तो यहाँ पर ये बनेगा 7 और 5 भी है, लेकिन हम शुरू में 7 को ही मानेंगे। कोई सा भी ले सकते हैं कॉमन, ऐसा कुछ नहीं है कि हम 5 ही लें या 7 लें। तो ये हो गया। उसके बाद और देखो कॉमन क्या है यहाँ पर, तो ये देखो यूजफुल यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। इसे कैसे दर्शाएं हम, देखो इसे हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ ऐसे करके। तो इसका जो अंक देखो यहाँ पर क्या बनेगा कॉमन है 5, तो ऐसे आप दर्शा सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है दूसरी और तीसरी लाइन में बुक कॉमन है। बुक यदि कॉमन है तो इसे दर्शाएंगे गोल सर्कल से। अब देखो गोल सर्कल से यहाँ पर किसको दर्शाया गया है 9 को, तो ये भी गोल सर्कल से दर्शाएंगे 9 को। उसके बाद अब कोई कॉमन लेटर ऐसा नहीं है यहाँ पर। अब देखो दिस का अंक क्या बनेगा यहाँ पर, दिस यहाँ पर आयत में है, तो आयत में देखो क्या है आयत में 6, तो ये आ गया 6। उसके बाद बुक, बुक का जो अंक है वो क्या है, देखो ये गोल सर्कल में, तो ये गोल सर्कल में यहाँ पर है 9, तो ये आ जाएगा 9। उसके बाद इज, अब इज का क्या है यहाँ पर, इज का है 7, तो ये आ गया 7। उसके बाद गुड का क्या है यहाँ पर, देखो अब जो गुड है इसका हमें पता है क्या बनेगा 4, क्योंकि बाकी 3 अंक तो कवर हो गए, जो एक बच गया वो इसी का बच गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। तो ये बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है यहाँ पर FOD फूड इज फ्रेश, तो ये यहाँ पर क्या है SEH,
ये यहाँ पर पहली लाइन और दूसरी लाइन, लेकिन इसे कूट भाषा में क्या लिखा गया है, तो ये आएगा यहाँ पर dy और इन p q, उसके बाद bring और fresh फूड, इसे लिखा गया है क्या यहाँ पर tq और pq और dy, लेकिन तीसरी लाइन में क्या है यहाँ पर, ये आएगा फूड इज हॉट, इसे लिखा गया dy और इन टू। अब क्या है कि यहाँ पर हमें जो लिखना है वो लिखना है फ्रेश का कोड, इसे कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले देखो कॉमन लेटर क्या है, तो इसमें कॉमन हमें क्या दिखाई दे रहा है, देखो फूड यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ और यहाँ पर भी, तो इसे दर्शाएंगे हम आयत से, क्योंकि यहाँ पर भी ये मिल गया और यहाँ पर भी, तीनों लाइन में कॉमन एक फूड शब्द। अब तीनों लाइन में कॉमन देख लो यहाँ पर क्या है, तो तीनों लाइन में कॉमन मिल गया dy डी और y। उसके बाद अब देखो और कोई कॉमन लेटर है, बिल्कुल पहली दूसरी लाइन में कॉमन लेटर है यहाँ पर प्रेस, तो इसे हम दर्शाएंगे गोल सर्कल से। अब देखो पहली और दूसरी में कॉमन क्या है, इसमें है पी क्यू, कॉमन है यहाँ पर पी और क्यू। उसके बाद पहली और तीसरी लाइन में कॉमन है इज, तो इसे किससे दर्शाएंगे हम, आयत से। नहीं आयत से तो हमने इसको दर्शा दिया है, तो यहाँ पर इस तरीके से दर्शा देंगे इसे। अब देखो पहली और तीसरी लाइन में कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन बनेगा यहाँ पर इन, आ गया। उसके बाद और कोई लेटर कॉमन है यहाँ पर नहीं है। हमें देखो फ्रेश का कोड निकालना है, तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्या कि गोल सर्कल में यहाँ पर क्या है पी क्यू और यहाँ पर भी पी क्यू है, तो इसका जो कूट भाषा में जो बनेगा पी क्यू बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 29, तो क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है यू कैन, यहाँ पर ये क्या है स्टार्ट। अब इसे कूट भाषा में लिखा गया है CENTROM, ये यहाँ पर आएगा DRK, ये क्या है पहली लाइन में। उसके बाद दूसरी लाइन में दिया गया है हमें RWM और SENTLS, ये आ गया। अब इसे क्या है कि देखो इसे मतलब लिखा जाता है, लेकिन देखो कुछ छूट तो नहीं गया, एक मिनट रुको, ये यहाँ का हो गया यू का सेंट हो गया, लेकिन ये गलत लिखा गया है, इसे शुरू से लिखेंगे हम, तो ये बनेगा कैन यू रेड। अब देखो इसे क्या लिखा गया है यहाँ पर RO रूम सेंट और लेस। उसके बाद YOU R और GOOD, फिर ये यहाँ पर बनेगा TRE और SPIN। ठीक है, हमें क्या है कि कैन जो एक शब्द है इसे कूट भाषा में लिखना है। करना क्या है आपने, पहली और दूसरी लाइन में कॉमन लेटर क्या है यहाँ पर
इसमें मिल गया कैन, बस तो इसे दर्शाएंगे हम आयत से, यहाँ पर भी आयत और यहाँ पर भी आयत। अब देखो पहली और दूसरी लाइन में कॉमन क्या है, यहाँ पर इसमें मिल गया SENT, तो ये यहाँ पर आएगा आयत और आयत। ठीक है, इसका जो हमें कूट भाषा में मिल गया SENT, तो ये बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन में दिया गया है DOR और DIE, ये क्या है, पहली लाइन। अब इसको कूट भाषा में लिखा गया है SURU और KO, ये यहाँ पर आएगा LET और DOIT, इसे क्या लिखा गया है यहाँ पर KOMOYOZU। ठीक है, इसके बाद तीसरी लाइन में क्या है, इज और दैट, इसे क्या लिखा गया है GATU और RU। उसके बाद DI, अब इसे कूट भाषा में क्या लिखा गया है, अब क्या है कि पहली और दूसरी लाइन में कॉमन लेटर क्या है, यहाँ पर इसमें मिल गया DODU। देखो इसे दर्शाएंगे गोल सर्कल से, और देखो इसमें कोई कॉमन है नहीं, लेकिन इसमें यहाँ पर कॉमन हमें क्या दिखाई दे रहा है KO। ठीक है, अब उसके अलावा देखो इसमें क्या है, कोई और कॉमन लेटर हो पहली दूसरी लाइन में नहीं है। अब दूसरी से तीसरी में देख लो तो यहाँ पर भी नहीं है। अब क्या है, पहली तीसरी में कॉमन मिल गया क्या, और इसे दर्शाएंगे आयत से। अब इसमें आयत से आ गया RU, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। इसके अलावा और देखो इसमें कोई भी कॉमन लेटर है यहाँ पर, तो इसमें क्या है, और कोई कॉमन लेटर हमें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन देखो हमें जो कूट भाषा में लिखना है DIE को, देखो हमें पता है डू का जो कोड बनेगा वो ना KO, क्योंकि गोल सर्कल में है दोनों, ये आयत में है तो ये भी आयत में इसका कोड बनेगा ये, लेकिन ये बच गया ना, इसका कोड है ये, तो यहाँ पर आएगा SU, ये बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। कूट लेखन और कूट वाचन में क्या है कि जो टाइप 2 का जो सॉल्यूशन है ना, वो हम क्या है यहाँ पर कर चुके हैं। इसमें कितने क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पर हमने क्या है कि 3 क्वेश्चन जो होते हैं ना, 30 क्वेश्चन का यहाँ पर क्या है कि सॉल्यूशन किया गया है। लेकिन इस टाइप में जो क्वेश्चन है वो लगभग कितने 60 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेंगे तो क्या है कि जो आगे वाले जो 30 क्वेश्चन होंगे ना, उनका भी सॉल्यूशन यहाँ पर आपने ऑटोमेटिक आ जाएगा। और क्या है कि टाइप 2 वैसे तो सॉल्यूशन हो गया, हम यदि 60 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। बस हमें तो क्या है कि क्वेश्चन की लगभग टाइप को समझाना है और बाकी जो प्रैक्टिस होगी वो आपने बुक से कर लेना है। इसके बाद क्या है कि हम टाइप 3 का सॉल्यूशन करेंगे।